डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लाया हूं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने से पहले आपको डिटरमाइन होना होगा कि क्वेश्चंस जो है वो आपसे बनेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पूरा डिपेंड करता है आपके डिटर्मिनेशन पर। आपका जितना अच्छा डिटर्मिनेशन होगा उतना अच्छा से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले इस पे हम लोग फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से कौन कौन सा और भी नए फॉर्मूला बनते हैं। तो सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री में ये हमको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला होता है वो सब राइट एंगल ट्रायंगल पर फॉलो करता है। ए बी सी, जहां पर आपको बी जो है वो राइट एंगल है और जो एंगल है राइट एंगल उसके सामने वाला हो जाता है हाइपोटेनस, और इसमें से कोई भी एक साइड को आप परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं। अगर आपको सी से रिस्पेक्ट में अगर कोई पूछता है तो आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर पूछता है तो हो जाएगा बी सी, आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब आपको ये तीनों पे कोरिलेट करते हैं तो h का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो हाइपोटेनस है लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ये मेरा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सबसे पहले आपको जानना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ये रेशियोज होता क्या चीज है, रेशियोज ये होता क्या है। तो अगर P बाई H है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग साइन के नाम से जानते हैं। अगर हम C लिए हैं तो साइन C हो जाएगा, C के रिस्पेक्ट में ये मेरा B है और ये मेरा H है। अगर मेरा B बाई H अगर लेते हैं तो ये मेरा क्या होता है भाई, तो ये cos C होता है। B बाई H के रेशियो को हम लोग cos C बोलते हैं, और P बाई B जो होगा वो मेरा tan C हो जाएगा। अब हम अगर आते हैं ठीक इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे पेन अगर ऐसे है, अगर इसको ठीक उल्टा कर दिया जाए तो ये मेरा रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ये P है ये H है, अगर हम इसको लिख दे H बाई P तो ये मेरा हो जाता है cosec C। अगर मेरा B बाई H को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो H बाई B तो ये हो जाता है sec C। और अगर मेरा B बाई P कर देते हैं तो ये मेरा हो जाता है cot C। ये 6 जो है ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आपको याद रखना है। अब इसी से एक फॉर्मूला और डिराइव होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक जो है, साइन जो था वो था P बाई H, कॉसेक जो था वो था H बाई B। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये H और H, ये P और P कट गया तो आंसर 1 आता है। इसीलिए मेरे को साइन C और cosec C को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम cos C और sec C को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। इसी तरीके से अगर tan C और cot C को मल्टीप्लाई करें तो ये भी मेरा आंसर 1 ही आता है। ये 3 आपको फॉर्मूला इससे बन जाता है। इसी से अगर और भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप और भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहले फॉर्मूला को लेते हैं तो साइन C है, अगर हम कॉसेक को यहां ला दें तो ये हो जाता है 1 बाई कॉसेक C। अगर हम cos को रखते हैं, cos C को इधर रखते हैं तो sec इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1 बाई sec C। और यहाँ पे tan C है, अगर हम cot को अगर नीचे लाते हैं तो यहाँ पे होता है 1 बाई cot C। तो इस तरीके से और भी आपको फॉर्मूला, अगर हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए C के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था तो ये सारा फॉर्मूला आपको मैंने बताया। अगर A के रिस्पेक्ट में रहता है, अगर हम लिखते हैं साइन A, तो अभी साइन C के रिस्पेक्ट में था तो P बाई H। अगर यहां पर साइन A है तो
यहां ना होकर P यहां पर हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये मेरा B हो जाएगा। तो मेरा यहां पर क्या चीज आ जाएगा, तो ये साइन A के रिस्पेक्ट में ये P हो गया, तो ये हो गया BC और H मेरा हो गया AC। तो मेरा यही फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कॉस का बात करते हैं, कॉस A का बात करते हैं, तो कॉस A का फॉर्मूला मैंने बताया कि B/H। तो A के रिस्पेक्ट में B मेरा यहां पर है, तो B मेरा क्या चीज हो गया, तो AB हो गया। तो यहां पर हम AB लिखेंगे और H मेरा वही सेम हो जाएगा, मेरा AC हो जाएगा। अगर हम tan का बात करते हैं, tan A का, तो क्या होगा, तो tan A का हो जाएगा P/B, तो P मेरा हो गया BC, यहां पर हम BC लिखेंगे और मेरा P/B होता है, तो B मेरा AB हो जाएगा। अब यहां पर तो मेरा चाहे A के रिस्पेक्ट में हो चाहे C के रिस्पेक्ट में हो, तो हमको जब भी याद रखना है तो आपको साइन का याद रखना है P/H, कॉस का याद रखना है B/H और tan का होगा P/B। और ठीक इसी का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक और tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसी से आपको पहला एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो सारा क्वेश्चन इतना से आपको बन जाएगा। चलिए अगर हम लोग अगर नेक्स्ट फॉर्मूला का अगर डिस्कस करें, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है वो है साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां पर थीटा भी दे सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये कैसे होता है, तो अगर हम फिर से इसको हम थीटा दिया हुआ है, तो मेरा थीटा के सामने मेरा जो है वो मेरा P हो जाएगा, ये मेरा P हो गया और ये मेरा B हो गया। तो अगर इस फॉर्मूला को अगर हम समझें कि ये भाई 1 क्यों हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या चीज था फिर बताइए, P/H। तो मेरा इसके सामने वाला P हो गया, यानी कि मेरे को क्या हो गया भाई, तो AB का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और H मेरा AC है, तो AC का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा B/H यानी BC का स्क्वायर और बाई में AC का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां पर क्या होता है, तो AC का स्क्वायर और यहां पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहले मैंने बताया था कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, तो AC का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख देते हैं AC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर। तो दोनों कट गया और मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 कैसे होता है मैंने आपको समझाया। चलिए इसके बाद इसी फॉर्मूला से अभी और भी फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। अगर मान लेते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है और इसी से आपको और भी फॉर्मूला देखिए बन जाएगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा अगर मेरे को पूछेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये कॉस है उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा पूछता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा अगर हम उस साइड ले आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर नेक्स्ट अगर इसी से पूछेगा कि साइन थीटा क्या होगा, तो स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर कॉस थीटा का पूछा जाए कि कॉस थीटा क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरीके से और भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक क्या था, आपको साइन थीटा का रेसिप्रोकल था। साइन थीटा बराबर क्या चीज था, तो P/H था। यहां पर क्या हो जाएगा, तो B/H हो जाएगा। तो यहां पर हमको थीटा यहां पे लिया हुआ है, ये मेरा P है, ये मेरा H है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो मेरा P/H का उल्टा यानी H/P लेंगे, यानी AC का स्क्वायर बाई में AB का स्क्वायर, माइनस में अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा क्या चीज होता है, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। tan थीटा मेरा क्या चीज था, P/B था, तो P मेरा क्या चीज है, तो AB है और
बी मेरा क्या है, तो बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर बाई में AB का स्क्वायर। अब फिर यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां पर हो जाएगा AB का स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अभी देखिए एक फॉर्मूला था, आप लोग को बताए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, लेकिन यहां पर आपको क्या चीज है, AC है। AC मेरा क्या है, तो हाइपोटेनस है यानी एच स्क्वायर, और BC का स्क्वायर यानी क्या है मेरा, आपको B का स्क्वायर। तो हमको अगर मान लीजिए एच स्क्वायर है, यहां पर हम B स्क्वायर को हम लेके इधर माइनस करते हैं तो यहां पर क्या आता है, तो P स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, P का स्क्वायर मतलब AB। तो यहां पर हो जाएगा AB का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया और फिर से आंसर क्या आ गया, तो 1 ही आ गया। तो इसीलिए ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए अब इस फॉर्मूला के हम लोग देखते हैं, इस फॉर्मूला से और भी बहुत सारे फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे हम लोग इससे पहले किए थे। तो पहला फॉर्मूला जो बताए थे आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अब इसी से बहुत सारा फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, दो और फॉर्मूला 4 फॉर्मूला आप लोग को इससे बताए थे। अब इससे भी 4 फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा को हम यहां ले आते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड रखते हैं और 1 को इधर ले आते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है भाई, तो कॉट स्क्वायर थीटा और यहां पे हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। अब ये दो फॉर्मूला हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब हम इस स्क्वायर को अगर उधर ले जाया जाए तो ये मेरा क्या चीज आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा था, यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। अगर यहां से अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहां पर मेरा रूट आ जाता है। और अगर मान लेते हैं कि इस फॉर्मूला में अगर हम स्क्वायर को उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। चलिए तो सेकंड फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जो थर्ड फॉर्मूला है वो है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिराइव देख लेते हैं इसका। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक क्या होगा भाई, तो यहां पर है आपको थीटा, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस बराबर b बाई एच होता है, सेक बराबर h बाई b हो जाएगा। तो यहां पर h मेरा क्या था, तो AC का स्क्वायर और यहां पर था BC का स्क्वायर। यहां पे tan है, p बाई b होता है, PA है, BA है यानी AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो BC है एलसीएम हो गया BC का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। इसको हम अगर ठीक से फिर से देखें तो ये AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो मेरा क्या आता है, तो BC का स्क्वायर आता है, तो BC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर कट गया, मेरा क्या आ गया आंसर, तो 1 आ गया। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए इससे भी अगर हम और भी फॉर्मूला को डिराइव करें तो इससे भी, और वो सब जैसे इससे निकाला मैंने, तो उसी तरह से इससे भी आपको और सब फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा थोड़ा सा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर टैन स्क्वायर थीटा को ही रहने देते हैं टैन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या आ जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता है। अब फिर से यहां पर क्या होगा, ये स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग अभी क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, थोड़ा सा इसको फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे भी और क्या क्या फॉर्मूला बना, तो पहला से आपको बना, पहला से क्या क्या बना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिए थे तो बना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेकंड वाला से क्या बना था, तो यहां पर बना था, सी नंबर मैं लिख देता हूं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आया था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या आया था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया था। अगर हम tan स्क्वायर थीटा लिए थे, अगर इससे हम लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर इधर आ गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर लास्ट जो था वो क्या था, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था। अभी तक हम लोग इतना फॉर्मूला पढ़े, इससे पहले भी हम आपको बताया फॉर्मूला, उसको भी थोड़ा लिख देता हूं मैं यहां पे। तो क्या था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये सारा फॉर्मूला आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है और इसी सब फॉर्मूला से आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो मैं सेकंड पार्ट में आप लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आप लोग को दूंगा। तब तक के लिए आप लोग ये सब क्वेश्चंस को, ये सब जितने फॉर्मूला है, ये सबको आप लोग कॉपी में 1 से 2 बार लिखिए। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को याद हो जाएगा और फिर क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।